हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 का मैथमेटिक्स से सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है मैक्सिमा और मिनिमा, और ये उसका लेक्चर 3 है। देखो, इस लेक्चर में जो क्वेश्चन मुझे करवाना है वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3x² माइनस 3y² प्लस 4। ये फंक्शन दिया है, इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू जो भी एग्जिस्ट होती है उसको निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, जो गिवन फंक्शन है उसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, और उससे भी पहले जो क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको भी मेंशन कर दे, दैट इज़ टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसको लिख देता हूँ टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, ऐसा लिखा। फॉर जो फंक्शन है उसको भी मेंशन कर देंगे, दैट इज़ फॉर फंक्शन एफ और एक्स इस वेरिएबल से बना हुआ है, तो उसके जगह पे हम लोग सिंपली एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एफ फॉर एक्स क्यूब प्लस 3xy², ये गिवन फंक्शन है मेरा, 3x² माइनस 3y² प्लस 4। इसके बाद क्या लिखना होगा, डिफ्रेंशिएटिंग गिवन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसके अंदर दो वेरिएबल है, उनमें से हम लोग एक्स वेरिएबल के साथ ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो दूसरा वेरिएबल अब मुझे क्या कंसिडर करना होगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये पार्शियली डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, उसके कारण एफ को कैसे लिखा जाएगा, डो एफ अपॉन डो एक्स लिखा जाएगा, जिसका नोटेशन कैसा होता है, एफ एक्स सबस्क्रिप्ट में एक्स ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा, 3x²। यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव होगा 1, तो क्या बचेगा, प्लस 3y², ठीक है। उसके बाद एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x होगा, आगे -3, तो कितना लिखेंगे हम लोग, -6x। एक्स के डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हम लोग ये वाई वाला टर्म और ये फोर्थ क्या कंसिडर करना होगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0, तो उसके आगे कुछ नहीं लिखेंगे, इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। अगेन ये क्या लिखा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करने के कारण यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ एक्स एक्स कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, डो स्क्वायर एफ अपन डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 तो कांस्टेंट है साइड में रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x इंटू ये आगे का 3 कितना हो जाएगा, 6x। ये इसका बीच वाले टर्म का डेरिवेटिव नहीं होगा क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम लोग, और आगे कितना लिखेंगे, -6 लिखेंगे। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद गिवन इक्वेशन को मुझे डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटिंग गिवन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू वाई करें, ये मेन फंक्शन को, ये जो मेन फंक्शन दिख रहा है ना, एफ इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3xy² माइनस 3x² माइनस 3y² प्लस 4, ये जो मेन क्वेश्चन है, एक्चुअल क्वेश्चन, उसको हम लोग अभी पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, यानी कि एक्स वेरिएबल को क्या कंसिडर करना होगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट में क्या लिखेंगे, एफ वाई इज इक्वल टू डो एफ अपॉन डो वाई इज इक्वल टू, देखो एक्स है यहाँ पर, उसको कांस्टेंट ट्रीट करने पर इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा, यहाँ पर 3x कांस्टेंट है, y² का डेरिवेटिव होगा 2y, तो आगे 3 है तो 6xy लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। 6xy लिखा, यहाँ पर ये बीच -3x² का डेरिवेटिव नहीं आएगा, -3y², y² का 2y होगा, आगे -3 यानी कि -6y लिख सकता हूँ, और +4 का डेरिवेटिव नहीं आएगा, इसको लिखेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये जो इक्वेशन नंबर 3 आया है उसी का नेक्स्ट फिर से मुझे डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो उसके कारण अगेन लिख देते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू वाई। अगेन यानी कि ऊपर वाले इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये पीछे क्या लिखना होगा मुझे, एफ वाई वाई, दो बार डेरिवेटिव हो रहा है उसके कारण ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, डो स्क्वायर एफ अपॉन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वाई के अलावा जो भी टर्म्स है उसको कॉन्सेंट्रेट करना होगा, तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहेगा 6x, और आगे कांस्टेंट कितना हो जाएगा, ओनली -6, ठीक है। इसको लिखेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 4। ये एफ डबल वाई वाई है तो उसको क्या देते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट करते हैं टी नाम से, और ये जो एफ डबल एक्स है उसको किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, आर नाम से। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद पार्शियली या फिर डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन वर्थ विथ रिस्पेक्ट टू वाई, क्या लिखा, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 लिखा, विथ रिस्पेक्ट टू वाई लिखा। देखो इक्वेशन 1 आपके सामने ना, ये एफ एक्स था, एफ एक्स इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे अभी हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यानी कि एक्स को क्या कंसिडर करना होगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। तो उसको इक्वेशन 1 को अगर वाई के साथ डिफरेंशिएट करते तो कैसे लिखेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड में एफ एक्स वाई आ जाएगा। इतना क्लियर हो क्या, इज इक्वल टू डो स्क्वायर एफ, पहले एक्स के साथ हुआ था इसलिए डो स्क्वायर एफ अपन डो एक्स, और आगे वाई लिखना होगा, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एस, इस अल्फ़ाबेट से, स्मॉल एस से, इज इक्वल टू, देखो फंक्शन क्या था, 3x² प्लस 3y² माइनस 6x था ना, तो इसमें से हम लोग y के साथ डिफ्रेंशिएट करें तो ये पहला
और आखिरी वाले टर्म का डेरिवेटिव नहीं होगा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y, आगे 3 है तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, और ये बाजू का y लिखना होगा, दैट इज 6y लिखेंगे। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये 5 इक्वेशन आ जाने के बाद हमें क्या कंसिडर करना होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ वाई इक्वल टू 0 ये कंसिडर करना होगा। ठीक है, तो लेट लिखेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 किया एंड एफ वाई इक्वल टू भी 0 कर दिया। एफ एक्स के अंदर इक्वेशन क्या था, देखो एफ एक्स के अंदर हमारे पास इक्वेशन क्या था, 3x² प्लस 3y² माइनस 6x, तो उसको मुझे इक्वल टू 0 करना होगा, दैट इज़, या फिर देयरफॉर लिख दिया 3x² प्लस 3y² माइनस 6x इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन बाहर आता है, इन सब में से 3 कॉमन बाहर आता है तो 3 लिखा। अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, x² प्लस y² माइनस 2x लिखा इज इक्वल टू 0। ये 3 0 के नीचे जाएगा राइट साइड में तो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। दैट इज़ हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, x² प्लस y² माइनस 2x लिख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसको मैं लिख देता हूँ ए लिखा साइड में, एंड लिखा, एंड समेशन एफ ऑफ वाई भी तो इक्वल टू 0 है, दूसरा वाला पार्ट। ठीक है, तो समेशन एफ ऑफ वाई का इक्वेशन क्या हो रहा था, देखो यहाँ से 6xy माइनस 6y इक्वल टू 6xy माइनस 6y इक्वल टू 0 कंसिडर करना होगा ना, तो वो लिख देंगे 6xy माइनस y माइनस 6y इज इक्वल टू 0 कर दे। ठीक है, ये इक्वेशन था। यहाँ से कॉमन क्या आता है बाहर, 6y कॉमन बाहर आता है, तो अंदर क्या रहेगा, x माइनस 1 रहेगा इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6y इक्वल टू 0, और या फिर एंड लिख सकता हूँ मैं, और या फिर एंड लिख सकता हूँ x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखा। ठीक है, तो ये 6y इक्वल टू 0 आया था, इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि ये 6 0 के अपर में जाएगा तो y इक्वल टू 0 ही आएगा ना। एंड लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ये x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये -1 राइट साइड में जाने पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अभी राइट साइड का जो दूसरा इक्वेशन हम लोगों को सॉल्व करने पर क्या मिला, y की वैल्यू 0 आई और x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। तो उसके बाद ये जो वैल्यूज़ आई है ना राइट साइड का इक्वेशन सॉल्व करने पर, आई वैल्यूज़ में एवरी टाइम ईच टाइम इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एट, या फिर लिखा पुट कर दिया, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ए। ठीक है, इक्वेशन ए के अंदर y की वैल्यू कितनी पुट कर रहा हूँ मैं, 0 पुट कर रहा हूँ, तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, x² माइनस 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर आगे इक्वल टू 0 लिखना था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ से ये इक्वेशन कैसे बन जाता है, यहाँ से कॉमन क्या आएगा बाहर, x आएगा, अंदर क्या रहेगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0, विच मीन्स x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। ठीक है, ऑल्सो इसका मतलब देखो y 0 होने पर x कितना मिला, 0 मिला, और y 0 होने पर ही x कितना मिला, 2 मिला। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हियर वी गेट स्टेशनरी पॉइंट, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देयरफॉर हियर वी गेट स्टेशनरी पॉइंट पहले x का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। देखो x 0 y 0 होने पर x कैसा मिला, 0 मिला, और y 0 होने पर x कैसा मिला, 2 भी मिला। तो इसके कारण मैं स्टेशनरी पॉइंट्स पहले x का कोऑर्डिनेट लिखूंगा, 0 0 कॉमा मिला, उसके बाद 2 0 मिला। देयरफॉर हियर वी गेट स्टेशनरी पॉइंट्स 0 0 ओरिजिन वाला पॉइंट, और ये 2 0 मिला। इसके बाद मुझे क्या करना होगा, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करना होगा इन इक्वेशन है। देखो राइट साइड में x इज इक्वल टू 1 की भी वैल्यू थी ना, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 ये वैल्यू इक्वेशन 1 ए में पुट कर देंगे। इतना क्लियर हो रहा है। नाउ पुट, ये लिखा नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ए। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करनी है इक्वेशन ए में। इक्वेशन ए क्या था, x² प्लस y² माइनस 2x इज इक्वल टू 0 था। x की वैल्यू 1 होगी तो 1² कितना होगा, 1 ही होगा, प्लस y² होगा, माइनस 2x लिखना होगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x की जगह पे 1 है तो ये क्या रहेगा, -2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये 1 माइनस 2 कितना होगा, -1, यानी कि क्या होगा, y² माइनस 1 इक्वल टू 0, y² इक्वल टू 1। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू प्लस -1। देखो x की वैल्यू 1 होने पर y की वैल्यूज क्या आई, एक बार प्लस और एक बार माइनस। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हियर वी गेट स्टेशनरी पॉइंट, वो पॉइंट मैं साइड में लिख देता हूँ, हियर वी गेट स्टेशनरी, ये लिखा स्टेशनरी वर्ड, हियर वी गेट स्टेशनरी पॉइंट। x की वैल्यू 1 होने पर y कैसे मिलता है, +1 और -1 मिलता है ना, तो पहले x लिखा,
+1 और ये x की वैल्यू 1 होने पर y कैसा मिला -1 मिला। तो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट क्या है 0, 0, 2, 0, 1, 1 और 1, -1। अभी आए हुए ईच स्टेशनरी पॉइंट पे मुझे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है कि मिनिमम होती है, ये वाला पॉइंट चेक करना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अभी देखो क्या लिखेंगे, एट पॉइंट 0, 0 लिया। सबसे वाला पॉइंट कौन सा लिया, पहला वाला स्टेशन पॉइंट आया हुआ एट पॉइंट 0, 0। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, देखो आर की वैल्यू क्या थी, इक्वेशन नंबर 2 से मिलने वाली थी ना हमें। यहाँ पर देखो आर की वैल्यू क्या थी, आर लिखा है एफ एक्स एक्स 6x - 6 इक्वेशन, जिसमें हम लोग ओरिजिन इस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं फंक्शन मैक्सिमम है क्या मिनिमम, यानी कि x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, मुझे 0 पुट करनी है। तो x 0 लेते हो तो r कितना होगा -6। ठीक है, उसके बाद मुझे t की भी वैल्यू निकाल लेनी है। तो t की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी -6 और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी ओरिजिन के केस पे। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे r कितना होगा -6, t भी हो गया -6 और s कितना हो गया 0 हो गया। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग मैक्सिमा या फिर मिनिमा निकालने के लिए जो कंडीशन होती है उसको चेक करेंगे, दैट इज आर टी माइनस एस स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए आर टी फंक्शन को मैक्सिमम या फिर मिनिमम होने के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा मैं, यहाँ पर हियर आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर कितना है -6, टी कितना है -6 माइनस ये 0 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो देखो इक्वल टू -6 इंटू -6 होगा +36, ये 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, विच इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमा निकलता है। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है ना मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अल्सो आर या फिर टी की वैल्यू चेक की जाती है। ठीक है, अल्सो आर इक्वल टू कितना -6 विच इज़ लेस देन 0। अगर आर की वैल्यू -6 विच इज़ लेस देन 0 यानी कि फंक्शन कैसा होगा मैक्सिमम होगा। देयरफॉर गिवन फंक्शन हैज़ मैक्सिमा at point 0, 0 and maximum value of function is maximum value of function is। ठीक है, ये जो आया हुआ पॉइंट है हम लोग उसको मेन क्वेश्चन में पुट कर देंगे। जो मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है ना हमें, फंक्शन मैक्सिमम किस पॉइंट पे मिल रहा है 0, 0 इस पॉइंट पे मिल रहा है। तो ये जो पॉइंट आया है अगर उसको उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग मेन क्वेश्चन में पुट करते हैं, यानी कि यहाँ पर पुट करेंगे ना एक्स की जगह पे भी 0, वाई की जगह पे भी 0, तो क्या मिलेगा, सिर्फ +4 रहेगा। दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज व्हाट 4। इतना क्लियर हो गया, वहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिला था 2, 0 मिला था एट पॉइंट, वो लिखा हुआ फिर मैं एट पॉइंट क्या लिखा 2, 0 एट पॉइंट 2, 0 पर आर यानी कि आर की वैल्यू कितनी होगी चेक करेंगे। देखो जिसमें एक्स कितना लेना है मुझे अभी 2 लेना है और वाई कितना लेना है 0 लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक्स ले रहे हैं हम लोग 2 ले रहे हैं, 6 2 ज़ा 12, 12 - 6 कितना रहेगा 6 ही रहेगा, +6 रहेगा, ये +6 लिख दिया। सेम इसी तरीके से टी के लिए भी होगा, टी कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। और यहाँ पर एस का इक्वेशन क्या था 6 वाई था ना एक्स का इक्वेशन, जिसमें यहाँ पर 2, 0 इस पॉइंट पे हम लोग वाई तो 0 ले रहे। देखो ये एस का इक्वेशन था 6 वाई तो 0 ले रहे, इसका मतलब एस कितना आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, एस 0 लिख दिया। इतना हो जाने के बाद हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंस आर टी माइनस एस स्क्वायर इस केस का 6 × 6 - 0 स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 6 36 और ये -0 0 रहता है तो 36 इज ग्रेटर देन 0। और पीछे क्या लिखूंगा आर टी माइनस एस स्क्वायर। देखो फंक्शन मैक्सिमम या फिर मिनिमम निकालने के लिए आर टी माइनस एस स्क्वायर मस्ट भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, वो ग्रेटर देन 0 आने के बाद हम लोग क्या अलग से आर या फिर टी की वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, अल्सो आर या फिर टी, जिसमें से मैं हमेशा आर ही ले रहा हूँ, आर इक्वल टू कितना आया 6 है विच इज़ ग्रेटर देन 0। अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती तो फंक्शन को क्या कहेंगे हम लोग मिनिमम कहेंगे। Also r is equal to 6 which is greater than 0. It means given function has minima at point 2, 0। ठीक है, at point 2, 0 and the minimum value of the function is, जो भी गिवन मेन फंक्शन था उस फंक्शन में मुझे ये आए हुए कोऑर्डिनेट्स पुट करने, यानी कि एक्स की जगह पे 0 सॉरी एक्स की जगह पे 2 प्लेस करना है और वाई की जगह पे कितना प्लेस करना है 0 करना है। ठीक है, जो भी फंक्शन की वैल्यू आएगी ये कोऑर्डिनेट्स पुट करने पर मेन फंक्शन में वो हमारा क्या होगा गिवन फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा। गिवन फंक्शन हैज़ मिनिमा एट पॉइंट 2, 0 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन
इस ये लिखना होगा, ठीक है। कितनी आती है उसको कैलकुलेट कर देते हैं। फिर अभी मेन फंक्शन में आए हुए कोऑर्डिनेट्स पुट करने पर हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है। तो 0 ये आंसर लिखा और उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। अभी किस पॉइंट के लिए, नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या रहेगा हमारा 1,1। ये भी एक स्टेशनरी पॉइंट था ना आया हुआ, तो एट पॉइंट क्या लिखा 1,1 लिखा। एट पॉइंट 1,1 उस केस पे हमें देखो आर कितना मिलेगा। आर के लिए इक्वेशन क्या था, 6x - 6 ये इक्वेशन था, जिसमें x की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो 6 - 6 रहेगा, तो आर कितना आएगा 0 आएगा। सिमिलरली टी कितना हो जाएगा, टी भी 0 हो जाएगा और एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वाई 1 था। तो इस केस में हियर आर टी माइनस ए स्क्वायर, आर टी माइनस ए स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0 फॉर फंक्शन टू बी मैक्सिमम या फिर मिनिमम। तो आर और टी ये दोनों 0 है, तो 0 × 0 0 ही रहेगा, माइनस ये क्या रहेगा एस की वैल्यू 1 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 0 - 1 स्क्वायर, ये माइनस साइन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो -1 विच इज लेस देन 0। देखो आर टी माइनस ए स्क्वायर मस्ट भी ग्रेटर देन 0 कह रहा हूँ ना मैं, फंक्शन मैक्सिमम या फिर मिनिमम होने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आर टी माइनस ए स्क्वायर इज लेस देन 0 आ रहा है। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, गिवन फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट पॉइंट 1,1। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम at point 1,1. Therefore 1,1 is a सैडल पॉइंट। क्या लिख दिया 1,1 इज अ सैडल पॉइंट। इसी तरीके से चेक करने के लिए हमारे पास एक लास्ट पॉइंट बनता है, दैट इज 1,-1। तो वो वाला स्टेप भी लिख देंगे। एट पॉइंट 1,-1 पे आर कितना आएगा 0 आएगा, टी भी 0 आ जाएगा और एस कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। एस 6y था ना, वो 6y था, तो कितना हो जाएगा -6 था, क्योंकि y की वैल्यू -1 है। तो यहाँ पे देखो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हियर आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर 0 है, टी भी 0 है, ये माइनस पुट किया, माइनस के बाद ये एस की वैल्यू -6 और उसका स्क्वायर, एस का स्क्वायर था ना, एस की वैल्यू -6 थी, उसका स्क्वायर करने पर इज इक्वल, ये 0 × 0 0 रहेगा, ये आगे का माइनस, और -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -36 विच इज़ लेस देन 0, ठीक है। तो देयरफॉर गिवन फंक्शन ये भी पॉइंट सैडल पॉइंट रहेगा, ठीक है। गिवन फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट पॉइंट 1,-1, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही ना फंक्शन मैक्सिमा या फिर मिनिमा आने वाली, क्योंकि आर टी माइनस एस स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0 फॉर मैक्सिमा या फिर मिनिमा निकालने के लिए। गिवन फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट पॉइंट 1,0। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ 1,-1 इज अ सैडल पॉइंट, ऐसा लिख दिया। इतना क्लियर हो गया सैडल पॉइंट। देखो यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन था, एस क्या था हमारा, एस क्या था गिवन फंक्शन में, एस 6y था ना, देखो एस कितना था 6y था, लेकिन प्रीवियस वाले पॉइंट पे जब मुझे 1,1 ये पॉइंट लेना था, उस केस में मैंने यहाँ पर एस गलती से 1 लिख दिया, जो कि कितना होना चाहिए था 6 होना चाहिए था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 6 और 6 स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, लेकिन उसके पहले ये माइनस साइन तो था ही ना, तो माइनस, इसका मतलब ये, और ये -36 आंसर आएगा विच इज़ आल्सो लेस देन 0, ठीक है। तो सेम पॉइंट आगे के, सिर्फ यहाँ पर करेक्शन था, गलती से यहाँ पर एस की वैल्यू 1 कंसिडर कर ली थी, जबकि कितनी थी 6 थी, और 6 स्क्वायर करूँगा तो 36 आएगा, लेकिन उसके पहले इस एस के पहले माइनस साइन था, देयरफॉर ये फाइनल आंसर कितना हो जाता है -36 हो जाता है विच इज़ लेस देन 0, और आगे के पॉइंट सही है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन के बाद अभी हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, टू फाइंड मैक्सिमा या फिर मिनिमा, इस कंसेप्ट के ऊपर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, एग्जामिन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3x² प्लस x³ फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज पूछा है ना, एग्जामिन करना है फॉर द एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब ही होता है मैक्सिमा या फिर मिनिमा। इसका मतलब बेसिकली जो प्रीवियस कंसेप्ट हम लोगों ने इससे पहले सीखा है, वही कंसेप्ट मुझे अप्लाई करनी है, भले क्वेश्चन में मैक्सिमा मिनिमा कहीं पर लिखा ना हो, हमें करना तो वही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा जाएगा स्टार्ट करने से पहले, टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर जो फंक्शन दिया है, देखो फंक्शन ये एफ
ये फंक्शन एक्स और वाई इस वेरिएबल से बना हुआ है ना, तो उसके जगह पे हम सिंपली एफ लिख देंगे। टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम फॉर, तो सिंपली एफ लिखा लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग गिवन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जो भी आएगा उसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। डिफ्रेंशिएटिंग गिवन इक्वेशन या फिर गिवन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग गिवन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखा, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, वो एफ एक्स हो जाएगा सिंपली। उसका मतलब क्या हो जाएगा, डो एफ अपॉन डो एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, देखो एक्स के साथ हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब वाई को क्या कंसिडर करना होगा, एज अ कांस्टेंट कंसिडर करना होगा। एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से क्या बचेगा ओनली 4y। ये कितना हो जाएगा 6x, ये एक्स क्यूब था तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 3x स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये स्टेप करनी है। इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसे लिखना होगा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग है ये वर्ड, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो पीछे क्या लिखना होगा, एफ डबल एक्स, इसी का मतलब हम लोग आर रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर डो स्क्वायर एफ अपॉन डो एक्स स्क्वायर। एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करें तो इसका टर्म जीरो होगा, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। 6x का डेरिवेटिव ओनली 6 प्लस 6x, ये ना हो गया हमारा नंबर 2। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा मुझे, डिफ्रेंशिएटिंग गिवन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू वाई। डिफ्रेंशिएटिंग गिवन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू वाई लिखा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पीछे ये एफ वाई इज इक्वल टू डो एफ अपॉन डो वाई लिखना होगा, इज इक्वल टू फंक्शन। देखो फंक्शन क्या था, वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब था ना, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना लिखना होगा 2y। यहाँ पर वाई का डेरिवेटिव 1 होगा, यानी कि क्या बचेगा ओनली 4x। आगे y है नहीं तो वहाँ पर कोई टर्म नहीं लिखना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसको हम लोग लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को ही फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू y। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो पीछे का लिखना होगा एफ वाई वाई, जिसको हम लोग t से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू डो स्क्वायर एफ अपॉन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई के साथ डिफ्रेंशिएट करने पर ये क्या हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 4x का डेरिवेटिव नहीं आएगा, इसको लिखेंगे हम लोग नंबर 4। इसके बाद क्या करना है, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू y। ठीक है, 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी x के साथ डिफ्रेंशिएट किया था ना, एफ एक्स, अभी इसी को y के साथ डिफ्रेंशिएट करें तो इसके कारण एफ एक्स वाई लिखना होगा, इज इक्वल टू। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो आगे राइट साइड पे डो स्क्वायर एफ अपॉन डो एक्स डो वाई, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एस इस अल्फ़ाबेट से। ठीक है, इज इक्वल टू, देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, ये था ना हमारे पास 4y प्लस 6x प्लस 3x स्क्वायर। इसी का ऊपर हम लोग y के साथ डिफ्रेंशिएट करें तो राइट साइड में कितना लिखना होगा, ओनली 4 लिखना होगा। 6x और 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, ओनली 4 हो जाएगा। उसको लिखेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 5। इतना हो जाने के बाद हमें क्या करना होगा, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इक्वल टू 0, ये स्टेप लिखनी होगी। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इक्वल टू 0। एफ एक्स वाला इक्वेशन क्या था, देखो एफ एक्स वाला इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से आ रहा था ना, 4y प्लस 6x प्लस 3x स्क्वायर, उसको लिख दूंगा मैं लेफ्ट साइड में, 4y प्लस 6x प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखा राइट साइड में। राइट साइड में दूसरा इक्वेशन क्या था, एफ वाई इक्वल टू 0, यानी कि 2y प्लस 4x इज इक्वल टू कितना करना है, 0 करना है। 2y प्लस 4x इज इक्वल टू 0 कर देंगे। इतना क्लियर हो गया। यहाँ से राइट साइड से कॉमन क्या बाहर निकलता है, 2 ही कॉमन बाहर निकलता है, अंदर क्या रहेगा, y प्लस 2x रहेगा, y प्लस 2x इज इक्वल 0। देखो ये 2 0 के नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, ये जो y की वैल्यू आई है वो हम लोग लेफ्ट साइड के इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। देखो इसको मैंने लिखा इक्वेशन नंबर ए लिखा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, पुट y इक्वल टू माइनस 2x इन इक्वेशन ए। लेफ्ट साइड में जो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है तो उसको इक्वेशन नंबर या फिर इक्वेशन ए से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। पुट y इक्वल टू माइनस 2x इन इक्वेशन ए, पुट y इज इक्वल टू माइनस 2x इन इक्वेशन ए, इन इक्वेशन ए। ठीक है, इक्वेशन ए में क्या था हमारे पास, 4y प्लस 6x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 था ना, तो उसमें अभी हम लोग y की जगह पे क्या पुट करेंगे, सिंपली 2x पुट कर देंगे, तो वो इक्वेशन कैसा हो जाएगा, माइनस 2x
वाई की जगह पे -2x पुट करना था आगे, लेकिन वो 4y था ना, तो ये 4y की जगह पे -2x पुट कर दिया। आगे का +6x एज इट इज़ प्लस 3x², ये टर्म भी एज इट इज़ लिखना होगा, इज इक्वल टू 0। 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा -8x, ये -8x प्लस 6x प्लस 3x² इज इक्वल टू 0, यानी कि कितना हो जाएगा -8x प्लस 6x -2x, और ये 3x² आगे लिख देता हूँ, 3x² इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से लास्ट इक्वेशन से क्या कॉमन बाहर आ रहा है, x बाहर आ रहा है ना, अंदर क्या रहेगा 3x -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी का मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 एंड 3x -2 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, देखो इक्वेशन क्या था हमारे पास, y इक्वल टू -2x, ये पुट करने पर हमें दो वैल्यूज मिली ना x की। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू y कितना हो जाएगा, देखो -2 टाइम्स ऑफ 0, y भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। एट x इज इक्वल टू 0, y कितना मिला 0 मिला। अल्सो एंड एट x की वैल्यू 2/3 होने पर, x की वैल्यू 2/3 होने पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4/3 हो जाएगी। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2/3। कैसे, उसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ से इस इक्वेशन से ये था ना हमारे पास रिलेशन, y इक्वल टू -2x, ये रिलेशन था जिसमें x की वैल्यू 0 लेने पर y कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है, और इसी इक्वेशन में x की वैल्यू 2/3 लेने पर y कितना मिल रहा है -4/3 मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास कितने पॉइंट्स आए, 2 ही पॉइंट्स आए, और 2 ही स्टेशनरी पॉइंट्स आए, उसको हम लोग लिख देंगे हियर वी गेट स्टेशनरी पॉइंट, हियर we get stationary point as पहला क्या मिला 0,0 मिला, और दूसरा वाला क्या मिला, x पहले लिखते हैं 2/3 -4/3, ये वाला पॉइंट मिला। इतना क्लियर हो गया। अभी इस आए हुए स्टेशनरी पॉइंट पे गिवन फंक्शन मैक्सिमम निकलता है फिर मिनिमम निकलता है, ये हमें चेक करना होगा। स्टेशनरी पॉइंट्स आने के बाद आए हुए हर एक स्टेशनरी पॉइंट पे हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू चेक करनी है, तो उसके बाद लिखा जाएगा एट पॉइंट 0,0। ठीक है, एट पॉइंट 0,0 पे आर की वैल्यू कितनी हो रही है उसको चेक कर लेंगे। देखो एट पॉइंट 0,0 आर की वैल्यू कितनी होगी 6, यहाँ पे इक्वेशन में लिखा था हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 में। देखो 6 + 6x था, x की वैल्यू 0 होती है, कितना रहेगा आर की वैल्यू 6 ही हो जाएगी, ये पीछे आर दिख रहा है राइट। और इसी तरीके से टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी की वैल्यू होगी 2, और एस कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ एक्स और वाई पुट करने के लिए है ही नहीं, तो एस कितना रहेगा 2 रहेगा, टी कितना होगा 2 हो जाएगा, तो उसको लिख दूंगा मैं, टी मिला 2 और एस कितना मिला हमें 4 मिला। तो उतना लिखने के बाद आर टी माइनस एस स्क्वायर वेदर ग्रेटर देन 0 होता है या नहीं, इसको चेक करेंगे हम लोग। सिंस आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर था 6, टी था 2 माइनस एस की जगह पे 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 × 2 = 12 माइनस 4 स्क्वायर 16। ठीक है, कितना रहेगा -4 विच इज़ लेस देन 0। तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई ना यहाँ पर, इसका मतलब ये गिवन फंक्शन कैसा हो जाएगा, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट पॉइंट 0,0। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट पॉइंट 0,0। ठीक है, देयरफॉर पॉइंट 0,0 इज अ सैडल पॉइंट, इसके बाद क्या करेंगे, अभी हम लोग जो दूसरा पॉइंट आता है उसकी उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन मैक्सिमा या फिर मिनिमा निकलता है उसको चेक करेंगे। एट पॉइंट क्या आता है वो पॉइंट 2/3 -4/3। ठीक है, तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है चेक करेंगे। आर इक्वल टू, आर की वैल्यू क्या थी 6 + 6x थी, जिसमें x कितना पुट कर हम लोग 2/3 पुट कर, तो कितना हो जाएगा वो 6/3 2 2 × 2 = 4 और 6 प्लस ये r 10 हो जाएगा। टी की वैल्यू 2 होगी और एस की वैल्यू कितनी होगी, एस की वैल्यू रहेगी 4 ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक्स और वाई है ही नहीं पुट करने के लिए। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंस आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो आर कितना था 10, टी कितना है 2 और एस तो 4 ही रहेगा। ठीक है, 10 × 2 = 20, 20 - 16 कितना होगा +4 इज इक्वल टू +4 विच इज़ ग्रेटर देन 0। देयरफॉर
उतना खो जाने के बाद देखो आर टी माइनस स्क्वायर कैसा आया, ग्रेटर देन जीरो आया ना, इसका मतलब फंक्शन मैक्सिमम एफ मिनिमा की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, अल्सो आर की वैल्यू चेक करेंगे। आर कितना है, 10 है, विच इज़ ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर गिवन फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट 2/3 कॉमा -4/3। ठीक है, देयरफॉर गिवन फंक्शन हैज़ मिनिमा at point 2/3 comma -4/3 and the minimum value of the function is, and the minimum value of function is। ठीक है, देखो ये जो कोऑर्डिनेट्स आए ना हमें 2/3 -4/3 जिसमें फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू, ऐसा हमें क्लियर हो गया। ठीक है, सॉल्व करने पर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये आए हुए कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोग मेन क्वेश्चन में पुट करेंगे तो मेन क्वेश्चन में पुट करने के बाद जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी तो उसको क्या कहा जाएगा, मिनिमम वैल्यू कहा जाएगा। वो वैल्यू फंक्शन में पुट करने पर कितनी आ जाती है, देखो आपको -4/27 मिल जाएगी। आप लोग इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर ये लेक्चर में यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी कंसेप्ट के ऊपर कुछ और सम करेंगे। इस लेक्चर में अगर किसी कंसेप्ट में या फिर प्रॉब्लम में डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, चलो अभी के लिए ये लेक्चर ये पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।